देश के चुनिंदा शहरों में रीवा का नाम भी शामिल हो गया है। रीवा के सुपर अस्पताल ने किडनी का पहला ऑपरेशन करके नया रिकॉर्ड बनाया है। डॉक्टर के अनुसार ऑपरेशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। डॉक्टरों की टीम को बधाई देने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल पहुंचे। उन्होंने इसको रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की उपलब्धि में एक मील का पत्थर बताया। बीते दिन रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट का पहला ऑपरेशन किया गया, जिसकी तैयारी रीवा के डॉक्टर पिछले 3 साल से कर रहे थे। के लिए जैसा आपने कहा बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ मेडिकल की ऐसी सुविधा हो कि हमें बाहर नागपुर, दिल्ली, मुंबई न जाना पड़े। और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लोगों को मजबूरी में जाना पड़ता था। अब तो यहाँ पर कल जो सफलतापूर्वक यहाँ के डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट किया है, मैं पूरी टीम को बहुत उनको बधाई देता हूँ। और उन्होंने साबित कर दिया कि जहाँ पे चाह होती है वहाँ पे राह को निकलना पड़ता है। और मैं उस परिवार से भी मिल के आया। पति ने पत्नी को किडनी दी है, ये भी एक बहुत अच्छी समाज में संदेश देता है। नहीं तो आमतौर पे पत्नी पति को देते हम लोग सुनते थे, लेकिन पति ने दिया है। और बहुत दोनों बड़े स्वस्थ हैं। 4 दिन बाद पति की छुट्टी हो जाएगी और 1 हफ्ते बाद पत्नी की छुट्टी हो जाएगी। मैं उस महिला से मिला, पांडे परिवार है, बड़े खुश हैं और प्रफुल्लित थे। और सभी को वो बेचारी धन्यवाद दे रही थी, पूरे नर्सिंग स्टाफ को, पैरामेडिकल को, डॉक्टरों को, सबको वो खुद अपने ओर से सभी को धन्यवाद दे रही थी। पूछा कि पूरी सर्जरी में कितना समय लगा। करीब 6 घंटे का समय लगा हमें पूरी सर्जरी में। 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, एक डोनर होता है, उसकी सर्जरी होती है। उसकी थोड़ी देर बाद हम रेसिपिएंट जिस पे किडनी लगनी है उसकी सर्जरी स्टार्ट करते हैं। तो इस सब पूरे प्रोसेस में करीब 6 घंटे का समय हमें लगा था। पहले हमने देखा कि समाज में इसकी दिनों दिन संख्या क्रॉनिक किडनी डिसीज़ की बढ़ रही है। और उसका जो जब हमें पता था कि इसका जो मुख्य इलाज जो होता है वो किडनी ट्रांसप्लांट ही होता है, तो हम लोग फाइनल ट्रीटमेंट पर गए। तो किडनी ट्रांसप्लांट का इस तरह से हमने 2 वर्ष पहले से ये प्लान किया कि क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। इसमें हम लोगों ने KTU जो हमारा ICU है उसको डेवलप करने की बारी आई। तो तकरीबन PIU के हेल्प से 30 लाख के करीब हम लोगों ने वो उसको डेवलप किया। तत्पश्चात आवश्यकता पड़ी इक्विपमेंट की, तो धीरे धीरे हम लोगों ने इक्विपमेंट भी क्रमशः लेते गए। और यूरोलॉजी में OT के लिए जो ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, जिन औजारों की, उसको परचेज़ किया। तो इस प्रक्रिया में धीरे धीरे हम लोगों ने आगे बढ़ते गए। फिर ये हुआ कि इसमें विशेष तरह की जांचों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे DTPA वगैरह, स्कैन वगैरह के लिए। तो उसमें भी हम लोगों ने फिर विभिन्न टेंडरों की प्रक्रिया से हम लोगों ने ये सब DTPA और जो विशेष जाँचें होती है इसमें वो की, जो हमारे यहाँ अभी वर्तमान में पूरे MP में नहीं होती है अभी। तो कई हमारे मरीज इस जाँचों के अभाव में ही नहीं कर पाते थे, तो वो जांचों की व्यवस्था भी हम लोगों ने की। तो इस क्षेत्र में ये सुविधा उपलब्ध कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो इसी चीज़ को लेकर मन में बहुत ही प्रसन्नता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी भाव था। जब मैंने नेफ्रोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग की थी तो मुझे लगता था कि ये सुविधा हमारे यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए। तो इस बात का तो मन में बहुत हर्ष है। और ट्रांसप्लांट एक ऐसी प्रक्रिया है कि हाँ, एक आदमी को लीडर बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक पूरा इंस्टीट्यूट चाहिए, इसके लिए एक पूरी टीम चाहिए और सारी टीम इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसमें ऐसा नहीं कि आप एक ऐसा समझे कि एक बच्चे को रेज करने के लिए जैसे माता पिता दोनों की ज़रूरत होती है। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में आप समझे कि पिता का रोल अगर यूरोलॉजिस्ट करता है तो माता का